हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये रैली भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त होगी और इस दौरान मौके पर मंत्री किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी दिल्ली में इस बाइक रैली का आयोजन हो रहा है, जो देखिए कुछ इस तरह से उपराष्ट्रपति की तरफ से इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसी श्रृंखला में बाइक रैली का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है और तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तो वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति की तरफ से हरी झंडी इसे दिखाई गई। क्या कुछ खास दिखने वाला है इस बाइक रैली में? लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में जब इस हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी तो उस वक्त उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास हो, जागृत हो। और इसी उम्मीद के साथ लगातार आप देखिए 2024 में भी, यानी कि 21 में, 22 में, 23 में, लगातार 3 साल यह हुआ, चौथी साल भी लगातार उसी तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। और आज दिल्ली के भारत मंडपम में जो तस्वीरें आपने देखी, पूरे देश ने देखी, वो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, है। क्योंकि जब हजारों हजार दिल्ली के लोग एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, और महज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में इस तरीके की अलग अलग आपको तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी। मैं राजधानी दिल्ली की तस्वीर इसलिए बयां कर रहा हूं क्योंकि खुद जब मैं यहां पर मौजूद था तो मैंने देखा किस तरीके से तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे उसमें किरण रिजिजू साहब की बात हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो, चाहे खुद उपराष्ट्रपति महोदय की बात हो, या फिर आप देखिए दूसरे तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहे। उनके साथ हमने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, जैसे कि मीनाक्षी लेखी, या अगर हम बात करें तो सांसद जैसे जगदंबिका पाल जैसे प्रमुख लोग इस रैली में मौजूद रहे। और आप देखिए अब से लगभग 20 मिनट पहले ये रैली यहां से रवाना हुई है। अब ये रैली पूरे दिल्ली में घूमते हुए इंडिया गेट का सर्कल पूरा करते हुए वापस यहीं आएगी। तो आप एक बात समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 तारीख को मन की बात में यह जिक्र किया था कि हर व्यक्ति को हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा होना चाहिए, और आपने देखा भी स्वाति किस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डीपी बदलकर पूरे देश को यह संदेश दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर व्यक्ति को इसी तरीके से देशभक्ति की भावना का विकास करना चाहिए, देशभक्ति की भावना का जनसंचार करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी भावना होती है जो आपके अंदर नव चेतना पैदा करती है, नई ऊर्जा का विकास करती है। बिल्कुल, देखिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसी श्रृंखला में इस बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। मोहित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के तमाम दिल्ली के सांसद हैं वो भी इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं। क्या कुछ खास आपने देखा इस बाइक रैली को जब निकाला गया, यहाँ से रवाना हुआ? लगभग कितने लोग इस बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका समापन होगा? कितने बजे तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंचेगी ये बाइक रैली? देखिए स्वाति, अब ये रैली यहाँ से रवाना हुई है। अब ये यहाँ से शेरशाह सूरी मार्ग और फिर आगे CXI हैगन होते हुए, इंडिया गेट होते हुए और आगे फिर इसके समापन स्थल की तरफ पहुंचेगी। आपको मैं बताऊं, दिल्ली के अगर हम सांसदों की बात करें तो कमलजीत सहरावत हो, चाहे फिर वो हर्ष मल्होत्रा जो कि सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे भी हमें यहाँ पर नजर आए। और आप एक बात समझिए, ये रैली महज एक रैली नहीं है, एक बाइक रैली नहीं है, ये एक तरह से एक चेतना का प्रचार और प्रसार है। और प्रसार इसलिए क्योंकि जब
आप बाइक पर बैठ के आप, और देखिए आगे शुरुआत में 2 जीपें भी थी जो उसको एस्कॉर्ट कर रही थी। उसके अलावा जब ये आप बाइक पे बैठ के किसी भी रैली को निकालते हैं तो एक तरह से आप देखिए वो सतत गति का एक परिचायक होता है, क्योंकि बाइकें चलती हैं तो लगातार एक नव चेतना का वो प्रचार प्रसार करती हुई जाती है। क्योंकि आप देखिए संबोधन तो किसी एक जगह पर कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी रैली को निकालते हैं तो रैली पूरे सर्किल में जहां जहां भी उसको जाना होता है, जिन जिन स्पॉट से उसको गुजरना होता है, वहां के लोगों को भी वो रैली अपने मैसेज को डिकोड करते हुए जाती है, वो मैसेज देते हुए जाती है कि देखिए इस वजह से ये रैली निकाली गई। और यही वजह है कि जब हाथों में तिरंगा झंडा है, जब हाथों में लोगों के भगवा ध्वज है, तब आप संदेश देती हुई ये रैली निकल चुकी है और इसका समापन होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अब से कुछ ही देर बाद वो रैली वहां पर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।